वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारोस, इसका हुआ है सफल टेस्टिंग। ठीक है, क्या है ये भारत का अपना पहला स्वदेशी यानी कि भारत में ही निर्मित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अभी सफल परीक्षण हुआ है। नाम है भारोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, उसको जानेंगे। एक दो नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप इसके जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए अभी जो है ये मैंने अभी बताया कि भारत का ये स्वदेशी रूप से विकसित एक क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो है इसे भारत में ही इसका निर्माण करा गया है, और इसका सफल टेस्टिंग जो है जब इसकी सफल टेस्टिंग हो रही थी तो उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो संयुक्त रूप से उन्होंने जो है स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है इस टेक्नोलॉजी को मतलब इस टेक्नोलॉजी का जो है टेस्टिंग करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इन दोनों ने मिलकर जो है इसको पूरी तरीके से टेस्ट किया, देखा, और सफल परीक्षण इसका करा गया। अब ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भारत में ही तैयार हुआ है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एंड्रॉइड और आईओएस यानी कि जो एप्पल के फोन होते हैं उनमें समान ही एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। इसका विकास जो करा है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है, यानी कि जो आईआईटी मद्रास है उनकी इंक्यूबेटेड फर्म जनडक ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है जनकॉप्स करके, उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। अभी तक लोग इसे एप्पल के आईओएस और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा जानते थे और उसका उपयोग भी करते थे, लेकिन अब इसे भी एक विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब जैसे लोग एंड्रॉइड का यूज करते हो आप या आईओएस का यूज करते हो, एप्पल के फोन यूज करते हैं एंड्रॉइड, तो उस तरीके से ये भी एक है जिसमें अपनी ही तरीके का एक सिस्टम है ना, ये भी काम करेगा। अभी इसका सफल परीक्षण हुआ। क्लियर है? आगे देखिए, अब ये जो सिस्टम डेवलपमेंट है इसको थोड़ा जानिए कि ये किस तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में होगा कि एंड्रॉइड और फिर आपको जो है आईओएस तो देखने को मिलता है, साथ में आपको भरोस करके ये भी देखने को मिलेगा फोनों के अंदर। ठीक है, ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इस डेवलपमेंट के लिए फंडिंग एक राष्ट्रीय मिशन जो है इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन आता है। ठीक है, याद रहेगा। इसका विकास जो है वो नो डिफॉल्ट एप्स फीचर के साथ किया गया है। इसका अर्थ है कि एप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब इसका जो विकास है वो नो डिफॉल्ट एप्स फीचर के साथ किया गया है, और इसका अर्थ है कि एप्स का उपयोग करने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे अभी आप एंड्रॉइड यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको जो है वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, आपको हामी भरनी पड़ती है। जैसे आप किसी ऐप को डाउनलोड करा, जैसे एक फोटो एडिटर ऐप आपने डाउनलोड करा, मान लीजिए एक फोटो एडिटर आपने ऐप को डाउनलोड करा। अब जब आपने वो ऐप को डाउनलोड करा तो वो अब आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, पूरी तरीके से जो है आपसे पूरी परमिशन मांगता है। जब आप उसको पूरी तरीके से परमिशन दे देते हैं उसके बाद जो है वो ऐप चलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यही चीज है वो इसमें नहीं होगा। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने वाले स्टार्टअप जनकॉप्स जो है उसने कहा है कि नेटिवी ओवर द एयर, ठीक है, क्या नेटवी ओवर द एयर अपडेट प्रदान करता है जो सिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही ऑपरेशन स्पेसिफिक प्राइवेट एप्स इस विश्वसनीय ऐप तक पहुंच प्रदान करता है जो इस सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाता है। ठीक है, और साथ में एक और याद रखिएगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम से भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, जो भारत की विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जैसे हमारा हो गया जो भी हमारा सिस्टम है, फोन जो है उनमें जो चलने वाली चीजें हैं वो विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है।
है ना, वो यहाँ सिस्टम ऑपरेट नहीं होता है, उसका सारा डाटा कहाँ जाता है, विदेशों के अंदर जाता है। करीबन 100 करोड़ स्मार्टफोन है भारत के अंदर जो यूज होते हैं, है ना, और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है डाटा भी। तो ये चीजें जो है वो होती है। तो अब सरकार यही चाहती है कि इस निर्भरता को कम करा जाए, भारत की जो जानकारी है वो भारत तक ही रहे तो ज्यादा बेस्ट होता है। क्लियर है ये चीजें। आगे इसमें बात करते हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी इससे। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के विकसित को भारत का टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भर का प्रतीक माना जा रहा है। इसका विकास पीएम मोदी के आत्मनिर्भरता भारत के दृष्टिकोण को और आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह भारत में एक नई शुरुआत है और हमें यह रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। बस अभी क्या करना पड़ेगा, सडनली ये किसी पर नहीं आएगा, सडनली इसे कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि हम सबको आदत है एंड्रॉइड चलाने की, एप्पल के फोन यूज करने की, है ना, हमें उन्हीं के सिस्टम समझ आते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके अगर सरकार इस पर अच्छे से, इस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगी, सरकार अगर इसे अच्छे से आगे बढ़ाएगी, इस पर और फोकस करेगी, इस पर और ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को और बढ़ाएगी, जैसे टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड में दी जाती है, iOS में दी जाती है, अगर उसी तरीके से इनमें भी प्रोवाइड कर दी जाए अच्छे से अच्छे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें समझ में आए लोगों को और लोग उन्हें खरीदें। ठीक है ना। दूसरी चीज होती है कि सरकार को वो सारी चीज तो इसमें करनी ही पड़ेगी जो एक एंड्रॉइड फोनों में आती है, लेकिन कुछ अलग भी करना पड़ेगा जिससे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इन चीजों में जगे, इस नई टेक्नोलॉजी में जगे, है ना। इसकी शुरुआत भारत में आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीएम मोदी के विजन को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्लियर है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी है जिस पर अभी हो रहा है। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसका अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ इसका जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा बच्चा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, है ना। और कल जो है अगर आपको वीकली टॉप 5 न्यूज जाननी है तो कल 7 बजे मैंने आपको एक वीडियो कराई थी जिसमें मैंने टॉप 5 न्यूज कराई थी, अगर वो नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको हर चीज में जो है काफी काम आएगी, अगर वो नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी फ्राइडे सैटरडे की वीडियो नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।